जैसा कि सर हम आए हैं चंदना विधानसभा सीट, जहाँ पर चंदना विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर पूरे जिले की निगाह यहाँ पर क्यों निगाह इस तरह की है। मेरा बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता चाहती है विकास। ऐसे विकास कार्य के लिए आज हमारे पास एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात कराएंगे, उनका नाम है पुष्पेंद्र अहरवार जी। वो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं और 2013 से लगातार सक्रिय हैं। इसके पहले भी वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। आज सीधी मुलाकात उनसे होगी तो जानेंगे इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में सपा ने उन पर विश्वास दिलाया है और जनता भी उन पर विश्वास कर रही है। किस इरादे के साथ वो मार्ग कूदे हैं मैदान में, आइए बात करते हैं पुष्पेंद्र अहरवार जी से। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आप में सीधे सा सवाल है, चुनावी माहौल चल रहा है, सरगर्मी चल रही है। आज जो भी त्रिपुरी श्रृंखला आप कह सकते हैं चंदना विधानसभा सीट से है, ऐसे में आप अपने आप को किस जगह आंक रहे हैं और किस पोजीशन पे आप अपने पा रहे हैं? आज सबसे पहले तो हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 2018 चुनाव लड़ा विधानसभा का और 26,000 एक सम्मानजनक वोट हमको प्राप्त हुआ। और 2018 के बाद से ही हम लोग लगातार 4 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 5वीं साल आपका चुनावी वर्ष भी आ गया। इस पीरियड में जो भी लोगों के बीच में जोड़ने का कार्य था, हमने वो सारे प्रयास किए जिससे कि लोग विकास के नाम से खड़े हो सके। सबसे पहले कोविड के समय जब लोग घरों में अंदर बैठे हुए थे, उस समय हमने यहाँ पे एम्बुलेंस चलाने का कार्य किया। उसके बाद चंदना विधानसभा की महान विभूतियों की याद में एक विशाल वृक्षारोपण करवाए जिसमें 8 से 10,000 लोग थे, उनकी याद में। उसके बाद हमने कई जगह जहाँ पे अस्थायी व्यवस्था थी, अस्थायी व्यवस्था के लिए आवारा पशुओं के लिए कम से कम 16 जगह विधानसभा में कहीं घास, कहीं भूसा, कहीं तार फेंसिंग के लिए हम लोगों ने किसानों के लिए सहयोग किया, उनकी व्यवस्थाएं की। कई जगह हम लोगों ने नल लगवाने का कार्य किया। कहीं कोई घटना घटती है वहां पे तुरंत दुखित परिवार को सहयोग राशि प्रदान की। लोगों के जितने सुख में रहे उससे ज्यादा लोगों के बीच में हम दुख में भी रहे। उसके बाद हमारे युवाओं को जोड़ने के लिए कम से कम 189 जगह क्रिकेट टूर्नामेंट में चंदना विधानसभा में मैं मुख्य अतिथि रहा। मेरे द्वारा कम से कम मुझे लग रहा है 14 से 16 जगह दंगल करवाए गए हैं, 8 जगह फाग उत्सव करवाया गया है। आपके अहिल्याबाई होलकर जी, सरदार पटेल जी के तीन जगह हमने स्टेचू के मंदिर बनवाने का कार्य किया है। आपके भगवान परशुराम जी के जयंती पर हमने ब्राह्मण समाज समारोह, विप्र बंधुओं का सम्मान समारोह रखा, 2 वर्ष लगातार करवाया। कुशवाहा समाज का दशहरा मिलन करवाया, सरदार पटेल जी की जयंती समारोह करवाए। यानी सभी समाजों को हमने दशहरा मिलन या फिर उनके जयंती या पुण्यतिथि के नाम पे उनके नाम पे कार्यक्रम करवाए। लोगों के बीच में एक वर्षों पुराना 15-20 साल से यहाँ हनुमान जी महाराज बब्बा का मंदिर टूटा हुआ पड़ा था और उसको हम लोगों ने बड़े प्रयास से बंजारी गुफा में हमने हनुमान जी महाराज बब्बा का मंदिर बनवाया और 50-60 हजार लोगों का भंडारा करवाया और विशाल एक दंगल का आयोजन भी करवाया। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र छूटते हैं, सभी में हमारा सहयोग रहा। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि चंदना विधानसभा क्षेत्र एक ऐसे वर्ग से आता है जहाँ पे गरीब तबके का आदमी रहता है, शिक्षित नहीं है, यहाँ पर किसानों को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, जैसे कि जानवरों को लेकर अभी आपने गौ सेवा की बात की। तो एक ही चुनौतियां रहेंगी आपको, इनसे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, शिक्षित इलाका तो है चंदना विधानसभा। ये तो छतरपुर में मुझे लगता है 30% आबादी अकेले चंदना विधानसभा के लोगों की होगी, नौकरी करने वालों। और किसानों के जरूर यहाँ दुर्दशा था, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार है और सरकार के बाद आवारा पशुओं से किसान इतना तबाह हो गया है
कि वो दिन का खाना भी उसके लिए नसीब नहीं हो रहा है, ना रात का सोना नसीब हो रहा है। इसलिए यहाँ पे किसानों की दुर्दशा हुई है। यहाँ पे बीमा राशि हो जाती है किसानों की, आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। फसल सड़ती है, फसल सूखती है, कोई भी मुआवजा राशि नहीं। आज तक कोई यहाँ मिट्टी परीक्षण नहीं हुआ है। यहाँ बरसों पुरानी लाइन बिछी हुई है जो टूट टूट कर गिरती रहती है हमेशा। कई बार जनहानि भी हो चुकी है, उसके बाद भी वो लाइन नहीं बंदवाई गई है। अभी ठंडियों के समय ही 80 जगह यहाँ ट्रांसफार्मर बिजली के खराब थे। अभी भी 10 जगह बिजली के ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं। किसान परेशान है, सिंचाई का सीजन आ गया है। इसलिए हम लोगों ने इन 3-4 सालों में किसानों के लिए कम से कम 3 से 4 आंदोलन बड़े किए हैं और किसानों की आवाज उठाने के लिए हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी दिए। उसके बावजूद भी अभी आप सरवई से गौड़िहार रास्ते जाएंगे तो पूरा रोड, आप कभी भद्रकाली भदौरा से बारीगढ़ आएंगे तो वहां तो ये स्थिति है कि वहां पे डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये घाटी तैयार हो रही है सड़क में जाने से। तो ये जो हुए इसके खिलाफ भी हम लोगों ने सवाल किए हैं, आंदोलन किए हैं और उनको एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि और यहाँ पे कोई भी बालू का बड़ा उत्खनन होता है, उस उत्खनन में कोई भी उनका टाइम पीरियड नहीं है ट्रक निकलने का, नो एंट्री की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कई बार यहाँ पे जनहानि हो चुकी है। तो हम लोगों ने इसके लिए भी कई बार एसडीएम महोदय तहसीलदार जी को हमने कई बार ज्ञापन दिए है कि कम से कम नो एंट्री की व्यवस्था करिए। जो सड़क उखड़ गई है, कैसे सड़क उखड़ गई है, या तो ठेकेदार ने जिस समय सड़क बनाई है तो वो कमजोर बनाई है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि है। अगर वो सड़क सही बनी थी तो फिर ओवरलोड बाहर निकले हैं, फिर ओवरलोड में भी यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है कि उसको कम से कम प्रशासन को ये तो सोचना चाहिए कि भाई ये सड़क उखड़ती जा रही है, हम ओवरलोड वाहनों का यहाँ पे ना निकालें। जैसे कि सरकार अगर आपकी बनती है, सरकार जो कि आपका यहाँ पे अगर लोग बहुमत से आपको जिताते हैं, केंद्र में सरकार किसी और की, राज्य में सरकार कोई और होती है, ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने डबल इंजन की सरकार भी देख ली है। अब तो कहने के लिए ये भी नहीं हो गया है भारतीय जनता पार्टी के पास कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में सरकार रहती थी, केंद्र में नहीं रहती थी। अब तो केंद्र में भी हो चुकी है और मध्य प्रदेश में तो लंबे समय से उनकी सरकार बनती आ रही है। तो मुद्दे क्या रहेंगे आप? हमारे मुख्य मुद्दे हैं कि हमारा सबसे बड़ा पहला मुद्दा है कि अगर हम आवारा पशुओं की व्यवस्था नहीं कर पाते, और इस बात को मैं कम से कम 1 लाख से 2 लाख लोगों के बीच प्रोग्रामों के माध्यम से बोल चुका हूं कि अगर हम आवारा पशुओं की व्यवस्था न कर पाए तो हमारा मुंह काला कर दे। सबसे विकास क्या देंगे आप अपने क्षेत्र की जनता? दूसरा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, सबसे पहले हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों के बीच में प्रोग्राम, इस कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम हुए उनके माध्यम से लोगों ने मेरी बात को लोगों ने रिकॉर्ड करके भी रख लिया है। मैंने जगह जगह इस बात को बोला है कि मुझे जो 5 साल तक वेतन मिलेगा उस वेतन को मैं अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखूंगा। और यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग, क्योंकि किसानों के जमीन बढ़ते बढ़ते 5, 8, 10 बीघा रह गई है। उनके बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं लेकिन बाहर जाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे 5 जगह निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी और जो उसमें पैसा बचेगा 5 साल के वेतन में, तो जो ये 80% से ऊपर, चाहे वो बालिक हो चाहे बालिका हो, वो पढ़ने में होशियार है, उनके परिवार के लोग बाहर भेजने के लिए, चाहे वो हमारे पीएमटी की कोचिंग हो, चाहे हमारी आईआईटी की कोचिंग हो, डॉक्टर इंजीनियर की कोचिंग के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपया लगा देंगे अपने पास, और साथ में उसमें युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। तीसरा, यहाँ पे खनन का काम भी होता है, पत्थर का काम होता है। पत्थर का आज यहाँ से पत्थर बाहर जाता है। हम लोग उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग जो पत्थर बाहर ले जा रहे हैं, जो आपके आवागमन में पैसा खर्च हो रहा है, उससे आप फैक्ट्री यहीं डालिए जिससे आप युवाओं को रोजगार दे सके। तीसरा, यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई उद्योग फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि यहाँ पे हजारों एकड़ बंजर भूमि पड़ी हुई है। हम किसानों को और बंजर भूमि में निःशुल्क आंवले के पेड़ लगाएंगे, जिससे यहाँ पे कम से कम अरबों क्विंटल आपका किलो यहाँ पे आंवला हो सके। और आंवले की कई फैक्ट्री, जब यहाँ पे बड़ी मात्रा में आंवला होगा और आंवले की कई फैक्ट्री यहाँ पे डल सकती है, जिससे हमारे युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिले। जनता से अपील क्या करेंगे आप? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ
कि मैं आपके बीच में धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अगर मैंने 4 साल आपके बीच में काम किया है, आपके बीच में सुख दुख में रहा हूँ, तो जरूर आप साइकिल को भोपाल भेजिएगा। नहीं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बार बार, नहीं तो आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपके बीच में हमेशा आपका शोषण करती रहेंगी। क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया गया है, 5 साल उस व्यक्ति ने अगर कांग्रेस के नाम का एक पर्चा भी उसके पास हो तो हम आज कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़े होते। लेकिन 5 साल तक जिस व्यक्ति ने आज तक कोई भी एक पर्चा नहीं कांग्रेस पार्टी का छपवाया है, जिसने कोई आंदोलन नहीं किया है कांग्रेस पार्टी के नाम से, और खुद जिला पंचायत 5000 वोटों से हार कर 5वें नंबर पर रहा हो, उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी गई है। इसलिए जनता इस बार ये तय करना चाह रहे हैं, जनता ने तय कर लिया है चंदला विधानसभा में कि टिकट से विधायक नहीं बनता है, विधायक जनता के वोट से बनता है। टिकट आप चाहे जिसको दे सकते हो, लेकिन जनता अपना मूड बना चुकी है। यहाँ पहले भी 3 बार साइकिल जीत चुके हैं, चौथी बार फिर यहाँ से चंदला विधानसभा साइकिल भोपाल पहुंचेगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे यहाँ पर पुष्पेंद्र अहरवार जी, जिन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया कि हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत से अपना परचम लहराएंगे। जनता का साफ कहना है कि इस बार जो भी वोट मिलेगा वो उसको मिलेगा, प्रत्याशी को जमीन लड़ाई लड़कर, किसान की लड़ाई लड़कर क्षेत्र के विकास के कार्य करेंगे। यही उनका उद्देश्य है, यही उनकी सोच है, यही उनका नारा है। हमारी टीम के साथ मैं राम पाठक, रिपोर्ट चंदला से।